आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। आप सबका एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और ये ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से एंड हुआ था। तो ये है एकादशी का प्रसाद जो शाम की टाइम हमने अपने लिए तैयार किया था। मतलब एकादशी के दिन कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन जो भी मतलब नमक ले सकते हैं तो वो नमक ले। हमने जिससे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, आप नमक भी ले सकते हो एकादशी पे, कोई टेंशन। सिर्फ अन्न का परहेज होता है एकादशी पे, बाकी फल का और ऐसी किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं होता हैगा। तो बस यहाँ पे सारे काम हो चुके थे। ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, और कुंजू बक्ता को दूध पिला के सुला दिया। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह का रूटीन शेयर कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वाला रूटीन है। तो यहाँ पे आज नित्या स्कूल गई है, तेजू नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले होती है क्लीनिंग, तो आपको पता है। तो यहाँ पे हम अपना वाला रूम साफ कर रहे हैं। और जब हम अपना रूम साफ करते हैं तो आपको पता ही है कि कितना सब कुछ होता है। रोज़ बेड शीट निकालनी पड़ती है, रोज़ दूसरा चादर लगाओ, फिर हटाओ, उसको पूरे में सफाई करनी पड़ती है। जितनी भी डस्ट होती है, लकड़ी का काम है तो डस्ट तो बहुत जल्दी दिखती है। तो रोज़ का ये काम होता ही है। और हम हाउस वाइफ को ये थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ना ये इससे ना सफाई रोज़ करने की वजह से ना फिर टेंशन नहीं होती कि घर गंदा हो रहा है कि हफ्ते भर की एक सफाई कर लो। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हफ्ते भर के होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली रूटीन की आदत में रखना चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और अब तो हमारे पास हेल्पर है झाड़ू पोंछा करने वाले, तो अब वो टेंशन नहीं है। तो इतना टाइम मिल जाता हैगा कि अपनी जो छोटी मोटी सी क्लीनिंग होती है, साफ़ सफाई होती है, तो वो आराम से ईजिली हम कर लेते हैं। आप सबको भी इस तरह से करना चाहिए। तो बस यहाँ पे बेड शीट लगा दी है, और आप देख सकते हो एक ही रूम में इतना सारा काम है, बाकी रूम में कितना काम होता है। अब तो सर्दी का सीजन है, पहले तो सिर्फ चादरों को फोल्ड करना पड़ता था, अब तो रजाई, कम्बल, अभी तो सिर्फ कम्बल निकले हुए हैं, रजाइयाँ तो निकाली ही नहीं है। इसके बाद फिर आ गए हम अपने कपड़ों को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाई, कपड़ों को फोल्ड किया, मतलब कपड़ों की तह बनाई। और जो भी गीले मिले, और ये देखिए बच्चों की क्या आदत होती है, टॉवल हुआ, हस्बैंड की भी यही आदत है, पतिदेव की, कि बस अपना मुंह पोंछा, धोया और टॉवल जहाँ रखी वहीं छोड़ दी। तो इसकी वजह से मतलब सबसे बेकार काम लगता है, लेकिन किसी को कितना समझाओ नहीं समझ में आता। वो मतलब उनका रूटीन है, बच्चों का भी वही रूटीन है और पति देव का भी वही रूटीन है कि टॉवल को यूज़ किया और वहीं पे छोड़ दिया। और बाकी के जो कपड़े होते हैं ना, टॉवल की वजह से वो सारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए तेजू हमारी हेल्प करेंगे। तेजू अपनी बढ़िया रबड़ वगैरह, क्योंकि हम आपको बताते हैं ना ड्रेसिंग हमेशा साफ करते हैं। तो यहाँ पे सारे काम हो चुके। चादर तो बहुत है, कलर फेड हो जाते। और आपको एक ट्रिक बता रहे हैं इस तरह से, जैसे ये वाला जो सेट है, एक सेट होता है ये पूरा, ये इसमें कुशल ही कुशल, तो एक जो पिलो कवर होता है इसमें रख दिया, और इस वाले चादर, ये वाली जो बेड शीट है देखिए, ये वाली सारे इसमें रख दी। इजीली मिल जाने वाली चीज़ें हैं ये। एक बहुत आसान ट्रिक है कि आप इस तरह से आप रखें। ऐसे ये वाला सेट जो होते हैं ये इस तरह। देखिए आप हर किसी के घर में बहुत सारे चादर, कुशल, लोड वगैरह, कवर वगैरह सब कुछ होता है। तो बस एक आसान सी ट्रिक है कि जो भी आपका दीवान सेट हो, दीवान मतलब जितना भी कुशल, लोड, ये सारे सेट जो आते हैं ना, तो आप एक एक उसमें रखते जाएं। जैसे पिलो कवर है तो उसमें रख दें, या फिर जो कुशल कवर है तो उसमें रख दें, तो वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और हम हमेशा ऐसे ही कहते हैं, डबल बेड की जो बेडशीट होती है तो उसमें भी उसी तरह से रख देते हैं एक साथ में, तो टेंशन नहीं होती और आसानी से मिल भी जाता है वो सामान। कि मतलब ये नहीं कि वो चादर कहाँ है, उसका कवर कहाँ रखे, पिलो कवर कहाँ रखे। और ये पलंग हमने इसी वजह से खरीदा था क्योंकि इसमें स्पेस अच्छी है। तो इस तरह से रखने से सारी चीज़ें आसानी से मिल गई। अब तो बच्चों से भी कहो कि बेटा येलो कलर का चादर ला दो, ये वाला दीवान ला दो, तो वो आराम से उठा के दे देते हैं। बहुत ही ईजिली काम हो जाता है और जल्दी मिलने वाली चीज़ें, वरना कुछ वहाँ डला कुछ यहाँ डला, क्या होता ना, आप एक साथ रखो भी पिलो और कुशल कवर, ये सारी चीज़ों को एक साथ रखो, फिर भी उठाने धरने में यहाँ से वहाँ खिसक ही जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, नहा धो के हो गए रेडी, दिया बाती हो चुकी थी। तो यहाँ पे बना रहे थे बच्चों के लिए खाना। तो तेजू आज घर पे थी, तो तेजू के लिए मतलब नाश्ता कुछ ही नहीं हुआ। तो बस तेजू कहने लगी आप पहले हमें पराठे सेक के दे दो। तो यहाँ आ गए दूध वाली भैया, जो घर मतलब दुकान से दूध आता है हमारा। तो बस भैया ने दूध दिया, फिर तेजू को दिया नाश्ता। और आज हम लोग को जाना है मार्केट, तो आज हम तेजू को लेके जाएंगे, क्योंकि तेजू की हमेशा शिकायत होती है आप मार्केट जाती हो और हमें लेकर नहीं जाती हो। आपको तो पता है हमारे यहाँ आ गई है शादी, तो बस उसी की शॉपिंग चल रही है, भाई की शादी है। तो बस थोड़ी बहुत खरीदारी तो करनी पड़ती है, कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन बच्चों के लिए तो हमेशा से ही होता है
कि कुछ ना कुछ यूनिक लिया जाए, कुछ अलग लिया जाए, जो पहले पहन चुके कपड़े उससे कुछ अलग लिया जाए। तो बस यहाँ पे वही तैयारी हो रही थी। तो सबसे पहले सोचा कि जल्दी से टाइम से अपना काम हो जाए, खाना बना लें, बच्चों को खिला दें, और जब तक नित्या आ जाएगी इसी बीच में हम मार्केट निकल जाएंगे। फिर नित्या को कोचिंग जाना पड़ता है तो फिर वो टाइम हो जाता है, इसीलिए आज तेजू को लेके जा रहे हैं, कुंजू मुक्ता को सुला के जा रहेंगे। जब तक वो सोएंगे उतना टाइम में हम मार्केट होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे झटपट जल्दी काम किए। फिर तेजू का मन हुआ कि मम्मा राइस बना दो नमकीन वाले, क्योंकि यहाँ तो मतलब चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन लोग को मतलब राइस तो चाहिए हैं। या तो सादा दाल चावल दो या फिर नमकीन वाले दो। तो यहाँ पे आप क्या है ना, सर्दी आ गई तो अब तो वैसे भी मटर वाले राइस ज़्यादा बनेंगे घर में, सारी वेजिटेबल्स डल के बनेंगे। तो यहाँ तो आज तो लेकिन मटर वाले और मूंगी दाल वाले ही राइस हमने बना के दिए। तो यहाँ पे देखिए ये कुकर रख दिया है, ये इसीलिए रखा गया है। और यहाँ पे हम खाना देते जा रहे हैं तेजू के लिए। तेजू अपना खाना खा रही है वहाँ पे आराम से बैठकर। बने रहिए ब्लॉग में आगे आगे, और क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, मतलब मार्केट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या खरीदा क्या नहीं। और क्या होता है ना कि जब मार्केट जाओ ना तो आप लोग को दिखा नहीं पाते कि शॉपिंग क्या की क्या नहीं, क्योंकि इतना बिजी हैंगे कि फिर घर जल्दी घर आने की होती है। फिर उसके बाद बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैंगे। और ब्लॉग तो आपको पता ही है बहुत लेट आ रहा है। प्लीज़ आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और यहाँ पे देखिए लगे हाथ हमने यहाँ पे दूध की बोतल भी साफ़ कर ली, क्योंकि यहाँ रखी थी तो हमने सोचा 1-2 बोतल हैं इनको भी साफ़ कर दो, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है ना, फिर 6-7 बोतल हो जाती है, फिर तब उनको साफ़ करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे लगे हाथ बॉटल भी साफ़ करके रख दी। यहाँ जो किचन का मतलब जो काउंटर का जो भी सामान था उसको भी यहीं साफ़ करके फिर लास्ट में हमने राइस को छौंका रखा। और उसके बाद जाना था हमें कपड़े डालने। जब तक हम ऊपर जाएंगे कपड़े डालने तब तक तो सीटी आ जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फिर था पानी रखा था पहले से, मतलब हम लोग तुलसा के लिए अलग से पानी भर के रखते। तो यहाँ तेजू को साथ में लेके गए कि चलो अब जाके तुलसा में पानी डाल देना और हम कपड़े फैला देंगे। तो यहाँ तेजू को साथ में लेके गए थे। फिर यहाँ पे देखा कि एक जो पुरानी श्यामा तुलसी थी वो सूख गई थी और एक नई पौध आ गई थी तुलसी की। तो बस फिर लगे हाथ पहले उस तुलसी को हटाया और अपने दूसरी तुलसी को लगाया। मैं बस यहीं सोचा कि अभी आए तो कर दें, बाद में फिर टाइम भी नहीं मिलता है। और वो सूख भी गई थी तो वो बेकार ही थी, कोई मतलब का नहीं था, मतलब वो पेड़ उनका तुलसी का। तो जल्दी से हटा के फिर इसके बाद तेजू से कहा कि सारे पेड़ों में पानी डाल दिया। और हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। आज यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन अचानक से मौसम इतना वो हो चुका हैगा कि धूप तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। अभी हल्की सी धूप आई है, इतने बादल और बारिश हो रही है, हद से ज़्यादा। ये समझ में नहीं आ रहा कि शादी कैसे होगी, छोटे छोटे से बच्चे, इतने दूर हमें जाना भी हैगा। ये सारी सोच के मतलब बात है, दिमाग में बहुत टेंशन सी हो रही है। और जब भी हमें कभी भी अपने घर से झांसी से बाहर जाना होता है ना तो बहुत टेंशन सी होने लगती है। बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो ये लगता है पता नहीं इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे, कैसे बच्चों को देखेंगे, मैनेज होगा हर चीज़। तो बस ये टेंशन होती है। बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। नित्या भी क्लास में, बड़ी क्लास में, लेकिन क्या करें। देखिए भाई की शादी है, जहाँ ज़रूरी होता है जाना, जहाँ बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है तभी हम कहीं जाते हैं, वरना ऐसे नहीं जाते, क्योंकि बच्चों का लॉस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैंगे। तो बस यहाँ पे जल्दी झटपट डाले कपड़े। फिर इसके बाद बच्चों मतलब नीचे गए, कुंजू मुक्ता को सुलाया और यहाँ पे तेजू ने भी हेल्प कर दी। तेजू को लेके आया तो तेजू ने पेड़ों में पानी डाल दिया। बस क्या होता है ना, बच्चों से आप थोड़ा सा काम करो ना तो वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देते। अगर हम यहाँ अकेले तेजू को भेजते तो पता चलता तेजू आधा पानी तो छत पे ही फैला देती है। कि अब पता नहीं क्या रहता बच्चों को, आप बोलो थोड़ा सा वो करते इतना सारा हैंगे कि मतलब आपका काम और बढ़ा देते। कम तो नहीं करेंगे लेकिन उस काम को बढ़ाते ज़रूर हैंगे। छत पे जाओ, प्यास लग गई, तो कपड़े भी रहेगा, लेकिन अभी सीटी नहीं हुई। जा रहा बाजार के, मैं जाती मार्केट। देखो अभी ये वाले कपड़े इतने रखे जमाने के लिए, वहाँ से यहाँ उठा के लाए तो उन्हें रख नहीं पाए, तो उन्हें रख दे इनकी जल्दी से।
आज इस तरफ भीड़ नहीं है, उस तरफ बहुत सारी भीड़ थी। हम लोग बड़े बाजार मानिक चौक से होके आए, सारे लग गया बुलन। तो दूध की बोतल ले लें पहले हम अंकल के यहाँ से। हम आ गए शॉप पे। बैठो जल्दी बैठो, फटाफट बैठो। वाह तेजा पानी पी रही, तेजा अच्छे से पियो। तो नीचे वाली बॉल चली ना जाए, देखो जरा वो कल लटका दी मंदिर। आ जल्दी आओ। और यहाँ हम लोग को मार्केट से सोनू लेके आया था घर पे, और मतलब उसको कोई काम था तो बस उसने फ़ोन किया, हमने बताया मार्केट में। फिर हम लोगों ने मिलके पीछे आए शाम की। यहाँ पे पतिदेव भी बैठे हैं, उनके कुछ काम कर रहे थे सोनू और वो दोनों जन मिलके। और ये हो गई है रात, तो सारे काम निपट चुके थे, बच्चों को खाना पीना खिला दिया था। लास्ट में रह गई थी इन लोगों की यूनिफॉर्म पे ड्रेस पे प्रेस करना। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।